आनंद सिंह की मोकामा जो हत्याकांड हुआ उसमें गिरफ्तारी हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी। सर, देर रात गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले अगर यह जानना चाहूँ कि ये घटनाक्रम अब तक आप लोगों के सामने जो तथ्य आए हैं, प्रत्यक्षदर्शी और सबूत कोरेबरेट हो रहा है? नहीं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो विक्टिम साइड से जो विटनेसेस हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं उनके बयान, फॉरेंसिक्स के जो एविडेंस है उनके बयान में कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो पुलिस का काम है कि उन कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करना। तो वो अनुसंधान का एक अहम पहलू रहता है हर कांड में। तरह तरह के डायरेक्शंस में अनुसंधान को लोग खींचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का काम है कि जो फैक्ट्स है उसको इस्टेब्लिश करना। तो वो कार्रवाई लोकल पुलिस और अपराध अनुसंधान फॉरेंसिक्स की टीम कर रही है। लेकिन सर, सवाल ये उठ रहा है कि घटना हुए जो है करीबन जो है 48-72 घंटे के आसपास का वक्त हुआ, उसके बाद में गिरफ्तार किया गया। इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि आपको किसी भी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट करना है, गिरफ्तारी का आधार भी स्पष्ट करना, नॉट ओनली रीजन ऑफ अरेस्ट बट गिरफ्तारी का आधार क्या है, ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैज आल्सो टू बी कम्युनिकेटेड टू द अरेस्टी। तो हम लोग सर्वप्रथम पोस्टमार्टम में विलम्ब हुआ, बिकॉज शाम का समय था, रात का समय था। द फैमिली मेंबर्स इंसिस्टेड दैट पोस्टमार्टम शुड बी डन ड्यूरिंग द डे टाइम, इट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और तो डे टाइम में पोस्टमार्टम हुआ, इवनिंग में। पोस्टमार्टम के दौरान विक्टिम पक्ष के भी लोग वीडियो बना रहे थे। पूरी वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम हुई है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया है, नॉट ओनली 1 और 2 डॉक्टर बट अ टीम ऑफ डॉक्टर कंडक्टेड द पोस्टमार्टम। और उसके बाद सरकारी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जो विक्टिम पक्ष है उसके भी लोग वीडियोग्राफी उपस्थित होकर के कर रहे थे। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ की जा रही थी, सो दैट दे डू नॉट हैव एनी रीजन टू से कि नहीं इसमें किसी प्रकार का हसप किया जा रहा है। और जो टीम के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि गोली के एंट्री वुंड हैं, एग्जिट वुंड वुंड है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि नहीं कोई गोली नहीं चली है। एग्जिट वुंड, एंट्री वुंड है, लेकिन पैर के एकदम निचले हिस्से में है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु के कारण के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मृतक के बदन के ऊपरी हिस्से पर, राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में भी और लेफ्ट हैंड वगैरह में भी जो इंजरीज है वो संकेत करता है कि कोई बहुत ही हेवी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस उनके ऊपर से गुजरा है। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट डजंट से व्हीकल बट दे जस्ट एक्सप्रेस कि ये हेवी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस के क्रॉस करने से हुआ है, से कंप्रेस करने से हुआ है। तो जो परिस्थितियां बन रही है वहाँ पे, जो विजुअल्स हैं और जो गवाहों के बयान है, उससे यही लग रहा है कि ये वाहन हो सकता है। तो उन वाहनों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जाता है, कौन से वाहन है, उसके चालक कौन थे, उसमें कौन से बैठे हुए थे। तो ये सब अग्रतर अनुसंधान का विषय है। इन सभी बिंदुओं पे अपराध अनुसंधान, पटना पुलिस अनुसंधान कर रही है। सडन प्रोवोकेशन का केस लग रहा है, यानी कि जो है आपको लग रहा है कि अचानक ये हुआ है, एक साजिश रणनीति पहले से थी कि हाँ इस तरीके से जो अपना दबदबा कायम रखना है, क्योंकि इस इलाके के लिए बाहुबली शब्द का इस्तेमाल होता रहता है, आनंद सिंह के लिए, सूरजभान के लिए, तमाम लोगों के लिए। तो आपको अभी शुरुआती तौर पर, क्योंकि अभी तो जांच आपकी बाकी है, शुरुआती तौर पर प्राइमा फेसाई क्या है, साजिश या एक सडन प्रोवोकेशन? नहीं, जो अभी तक जो क्लियर हो रहा है वो तो सडन प्रोवोकेशन लग रहा है, लेकिन सडन प्रोवोकेशन भी हो सकता है प्री मेडिटेटेड। तो इस बिंदु पर अनुसंधान चल रही है। भविष्य में यदि यह बात आती है कि ये प्री मेडिटेटेड है तो इसमें जो बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता की उचित धाराएं हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा। और सर, एक जानकारी आई है कि अनंत सिंह जो इस गांव में काफी पहले से थे और ये लोग बाद में पहुंचे, कुछ ऐसा भी आप लोगों के तथ्य में आया जानकारी में? हाँ, जानकारी मिल रही कि अनंत सिंह का पहले से प्लानिंग था वहाँ जाना, उस गांव में जाना। और वो जो ये घटना घटित हुई है उसके 2-3 घंटे पहले से उस गांव में भी इनके समर्थक हैं। जो मृतक हैं इनके एक्सटेंडेड फैमिली से ही उनके भी समर्थक हैं, वहाँ पर वो गए थे। और उसके बाद वो लौट रहे थे तो सामने से जनसुराज का काफिला आ रहा था, और जिसमें ये रोड रेस प्रारंभ में यही लग रहा है कि वाहन को आगे पीछे करने को लेकर के प्रारंभ हुआ है, बकझक शुरू हुआ है, गाली गलौज शुरू हुआ है, और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग। एंड देन बाद में यह पाया गया कि नहीं, ये इनका जो डेड बॉडी है वो एक वाहन में साइट किया गया।
तो ये सभी अनुसंधान का विषय आगे अग्रतर अनुसंधान आखिरी चल दो सवाल जो है छोटे छोटे से जवाब आपसे और चाहूँगा। तो रात में जब देर रात में आपकी टीम वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि एक वो क्यूरियोसिटी भी है कि क्या कुछ अनंत सिंह की तरफ से कोई रिटेलिएशन हुआ, कैसे टीम पहुँची, कैसे गिरफ्तारी हुई, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएं। ये देखिए, गिरफ्तारी चूंकि संवेदनशील मामला था, इसलिए इसको किसी डीएसपी या इंस्पेक्टर पर नहीं छोड़ के सीनियर एसपी स्वयं अपने नेतृत्व में वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे जा करके और उनको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए हैं, गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराए हैं और उसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी हुई। बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में, चुनाव आयोग ने भी जो है कार्रवाई भी करवाई है, तो ऐसे में अभी जब जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी, रिमांड लेने की, या फिर अभी जो उनसे पूछताछ अभी की जाएगी, या एक बार जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि अभी आप लोग चुनाव आयोग के अधीन है? नहीं, ये डिपेंड करेगा न्यायालय पे भी। और जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है इनसे, और यदि यह पर्याप्त समझा जाएगा कि पूछताछ के क्रम में अब कोई ऐसा आयाम नहीं है जिनसे इनको फर्दर पूछताछ से कोई फायदा मिलेगा, तो ये हम लोग डिसीजन करेंगे। जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि रिमांड के लिए अप्लाई करना है या ना करना है, क्योंकि उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो टीम है, सीआईडी की टीम है, लोकल पुलिस की टीम है, दे विल डिसाइड। वेपन रिकवर हो गया? नहीं, वेपन नहीं रिकवर हुआ है। वेपन अभी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है कि गोली कब चली, किसके द्वारा चलाई गई, इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के डीजीपी हमारे साथ में, जिन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक रोड रेज का मामला हो सकता है, लेकिन अभी जांच की जा रही है। अभी जो वेपन था, यानी कि जिस हथियार से गोली चली है, वो उसकी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की जांच चल रही है। अनंत सिंह को जो है जब रात में टीम पहुंची है, सीनियर एसपी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि क्यों गिरफ्तार कर रहा है, उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पूछताछ चल रही है और जो भी उचित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।